हेलो दोस्तों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टी एजुकेशन अब यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जो भी साथी D++ पीआरटी और टीजीटी स्पेशल एजुकेटर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूँ पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की लास्ट भर्ती की, तो वो आई थिंक 2021 के आसपास में आई थी। और अगर मैं बात करता हूँ टीजीटी भर्ती की, तो वो फिर भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आती रही है। लेकिन पीआरटी की भर्ती लगभग भाई 2021 में आई थी और उसके बाद में अब 2026 में देखने को मिली है। मतलब आप मान सकते हो कि लगभग भाई 5 साल के बाद में भर्ती देखने को मिली है। अब साथियों, इतने लंबे समय अंतराल के बाद में भर्ती आ रही है, तो भाई ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो आप लोग अब इसी भर्ती में अपना 100% देके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आप नेक्स्ट भर्ती का वेट ना करिए, क्योंकि भाई कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट भर्ती कब तक आएगी। तो इसलिए भाई इसी भर्ती में अपनी एक अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करें और यहीं पे अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। अब देखिए साथियों, इस भर्ती में अगर आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई जो पिछली 2021 की कट ऑफ थी उसके आसपास में कट ऑफ रहेगी, या जो अपनी पिछली भर्ती आई है उन्हीं की तरह कंपटीशन रहने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे गलत है। क्योंकि देखिए वो बात 2021 की है, ये बात 2026 की चल रही है। भाई बीच में लगभग 5 साल का गैप हो गया है, और भाई इन 5 साल में न जाने कितने स्टूडेंटों ने और बीएड और डीएलएड किए, तो कंपटीशन भी बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, और कंपटीशन भी बढ़ा है। इसके साथ में भाई 2021 में स्टूडेंट्स के पास में इतने सोर्सेज नहीं होते थे पढ़ने के लिए, उनको अच्छे से कोचिंग नहीं मिल पाती थी, उनको नोट्स नहीं मिल पाते थे, उनको मॉक टेस्ट नहीं मिल पाते थे, टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब भाई स्टूडेंट को घर बैठे सारी चीजें मिल जाती है। तो इसलिए भाई कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ा है और कंपटीशन एक अच्छे लेवल की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को भी इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए एक बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। और बेहतरीन रणनीति में भाई आपको यहाँ पे अपना कंटेंट इकट्ठा करना होगा, और कंटेंट भी ऐसा हो जहां से भाई आप लोगों को लगे कि हाँ यार, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा आप भाई मॉक टेस्ट भी अच्छे से लगाओ, इसके अलावा आप रिवीजन भी अपना अच्छे से करो। आपको पूरा कंटेंट इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा कि वो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साबित हो, मतलब आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बने। तो इसके लिए अपन इस वीडियो में पूरे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे कि आपको किस तरीके से इन दोनों भर्तियों की तैयारी करनी है, कैसे आपको कंटेंट मिलेगा, कैसे आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही देखिए, अपन इन सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, या तो आप लोग इस वीडियो को भाई पूरा देखना, और अगर पूरा नहीं देख सकते तो भाई आप यहीं पे छोड़ देना इस वीडियो को। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, और अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रही तो फिर आप लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ देना, और आप जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहना। और अगर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को पूरा देख लेना। अब देखिए साथियों, मैं इन दोनों भर्तियों की बात कर रहा हूं, यहाँ पे D++ में पीआरटी और टीजीटी पदों के ऊपर भर्ती आई है, इन दोनों की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो भाई अभी नए आए हैं इस फील्ड में, या जिन्होंने अभी बीएड और डीएलएड की होगी, तो उनको अगर जानकारी नहीं हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको भी थोड़ा यहाँ पे जानकारी दूं। तो देखिए साथियों, ये अपनी दिल्ली में भर्ती आई है, जो कि अपने पीआरटी और टीजीटी के पदों के ऊपर आई है। अब देखिए साथियों, इन दोनों भर्तियों में अभी इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, आई थिंक 16 तारीख से इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 15 जुलाई तक यहाँ पे फॉर्म इनके चलने वाले हैं। अब देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों भर्तियों के पेपर की, तो देखिए यहाँ पे आपको एक पेपर देखने को मिलता है, और इस एक पेपर में आपके 2 पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके भाई 2 बार आपको पेपर देने होंगे, आपको एक ही बार पेपर देना होगा। उसके पास 2 पार्ट होते हैं यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल सब्जेक्ट्स के, जिस जनरल सब्जेक्टों में क्या होंगे, जैसे कि आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और जीके होगा। ये 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पार्ट ए में। इसके अलावा फिर अगर आप पार्ट बी की तरफ जाते हो, तो पार्ट बी में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आपके एक तो साइकोलॉजी आएगी, जिसको अपन सीडीपी बोलते हैं, तो एक तो सीडीपी आएगी, एक आपकी पेडागोजी आएगी, जिसमें आपके जो भी शिक्षण विद्या वगैरह वो सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक आएगा आपका स्पेशल एजुकेशन वाला पार्ट, जिसमें आपके विशेष शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से इनके भाई 2 पार्ट हो जाते हैं इस पेपर के। अब देखिए साथियों, अब अपन बात करते हैं कि भाई इन भर्तियों की तैयारी कैसे कर सकते हैं अपन। तो देखिए साथियों, अगर मैं बात करूं इन भर्तियों की तैयारी की, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना होगा। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आप लोग भले ही मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो या ना करो, लेकिन आपको जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी हो, तो सबसे पहला आपका काम होगा कि इस भर्ती का सिलेबस देखो, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देख सके कि हाँ भाई ये इसका कंटेंट है, और इसके लिए मेरे को ये बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और इसके अलावा फिर जैसे आप अपना सिलेबस देखते हो, उसके बाद में आपको एक बार इसके पीवाईक्यू भी देख लेने हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इस भर्ती में भाई किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, किस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको भाई पीवाईक्यू से आइडिया लग जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसका सिलेबस देखना है, फिर इसके पीवाईक्यू देखने हैं। और भाई ये दोनों ही चीजें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से इन दोनों चीजों को देख सकते हो। और बाकी मैंने सिलेबस तो डाल दिया, बाकी पीवाईक्यू भी मैंने डाल रखे, थोड़े बहुत तो वहां पे और अभी अपलोड हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले सिलेबस देखना है, फिर इसका अपने को पीवाईक्यू देखने हैं। उसके बाद में अब अपने को क्या करना है, देखिए साथियों, जब अपना सिलेबस 2 पार्टों में है, तो भाई इसकी तैयारी भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं
कि भाई अगर आप लोग यहाँ पे अपना पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए पार्ट ए में आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, जो ये पांचों सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इन सब्जेक्टों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है, ऑनलाइन बैच कौन सा लेना चाहिए और मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज कहाँ से लगानी चाहिए, इनके ऊपर अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यदि अब अपन बात करते हैं इन दोनों पार्टों की बेस्ट बुक्स को लेके, तो देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों पार्टों की बेस्ट बुक्स को लेके, हालांकि देखिए पार्ट ए की बेस्ट बुक्स को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के इस चैनल पे डाल रखा है, लेकिन वो मैंने डाला था जनरल पीआरटी भर्ती के लिए। तो देखिए आपके सिलेबस सेम है, आपके सारे सब्जेक्ट सेम है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। लेकिन कल अपना एक वीडियो अपलोड होगा, उस वीडियो में मैं इन दोनों पार्टों के लिए बेस्ट बुक्स लेके आऊंगा आपके सामने, जो आप उन बुक्स को फिर अपने परचेज करके वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन अभी देखिए मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा बैच को लेके और इसकी तैयारी को लेके। तो देखिए साथियों, जो आपका पार्ट ए है, तो पार्ट ए की तैयारी के लिए आपको कंप्लीट बैच मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूं। अब देखिए साथियों, वो बैच मेरा नहीं है, वो बैच किसी और कोचिंग का है, और वो आपको भाई अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यदि आप लोग पहले से जुड़े होंगे मेरे साथ में, अगर आप जनरल पीआरटी की तैयारी के दौरान भी जुड़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मैंने पहले भी बैच दिया था वहां पे। तो भाई देखिए आपको पार्ट ए के लिए वहां पे बैच मिलेगा, जिसमें आपके ये पांचों सब्जेक्ट है, इन पांचों सब्जेक्टों की क्लासेस मिलने वाली है। अब देखिए जो भी ऐसे साथी हो जिनको भाई इन पांचों सब्जेक्टों में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो उसको पहले से आता हो, उसको लगता है कि भाई मेरे को इस सब्जेक्ट की क्लासों की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि जो मैं आपको बैच दे रहा हूं उस बैच में से आप उस सब्जेक्ट को हटा देना जिसकी आपको पहले से नॉलेज हो या जो आपको पहले से आता हो। जैसे कि भाई बहुत सारे साथी ऐसे होंगे भाई जिनको हिंदी में क्लासों की जरूरत नहीं होगी, तो भाई आप हिंदी की क्लासों को अवॉइड कर देना, क्योंकि देखिए जितना टाइम बच सके उतना टाइम बचाने की कोशिश करना, क्योंकि आप जितना टाइम इन क्लासों से बचाओगे उतना टाइम आप अपने रिवीजन में और प्रैक्टिस में दे पाओगे। तो इसलिए हो सके तो भाई ऐसा करना कि जैसे हिंदी वाले, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि उनको हिंदी की क्लासेस की जरूरत है। हालांकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि हिंदी क्लासेस की जरूरत है, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी ऐसे होंगे भाई जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश मीडियम वालों की, तो वो इंग्लिश की क्लास अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मैथ की क्लास अवॉइड कर देना। इस तरीके से यदि इन पांचों सब्जेक्टों में से आपके कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग हो, तो भाई उसकी क्लास आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बाकी जो आपके वीक सब्जेक्ट हो उनकी आपको क्लासेस लेने हैं और भाई प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखिए अभी आपके पास में इतना टाइम तो है, अभी आपका एग्जाम नहीं हो रहा, इतना टाइम तो आपके पास में है कि भाई इन सभी सब्जेक्टों के अच्छे से नोट्स बना के तैयारी की जा सकती है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि भाई जो यहाँ पे मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ उन सभी क्लासेस से आपको भाई प्रॉपर नोट्स बना के और अपनी तैयारी करनी है। अगर देखिए साथियों, आप इनके अगर प्रॉपर नोट्स बना लेते हो तो फिर तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग किन्हीं बुक्स की तरफ भी नहीं जाते हो, आप बुक्स परचेज नहीं भी करते हो, तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से नोट्स बनाना, इसके बाद में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ज्यादा तैयारी बेहतरीन होती जाएगी। इसलिए भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ से नोट्स बना लेने हैं। ये मैंने बात कर ली भाई पार्ट ए की, कि पार्ट ए का आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्ट बी को लेके। तो साथियों देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी पार्ट बी की तैयारी अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो पार्ट बी में आपके यहाँ पे इसको अपन 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी का अपना सिलेबस होता है। एक अपनी भाई पेडागोजी वहां पे पूछी जाती है, और एक अपने यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साइकोलॉजी और पेडागोजी की, तो भाई एक तरीके से आप मान सकते हो कि लगभग आपका ये 50% सिलेबस यही कवर कर लेती है, और लगभग आपका 50% सिलेबस आपका स्पेशल एजुकेशन वाला होगा। तो देखिए साथियों, अगर मैं बात करता हूं साइकोलॉजी और पेडागोजी की, तो देखिए साइकोलॉजी और पेडागोजी ये आपके जो जनरल पीआरटी में पूछे जाती है, जो अपनी पीआरटी की भर्ती होती है उसमें जो पूछे जाते हैं वही सेम आपके रहने वाले हैं। सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो आपका सिलेबस अलग है जनरल पीआरटी से, वो आपका भाई स्पेशल वाला पार्ट है वो अलग है बस, क्योंकि उनके स्पेशल वाले पार्ट को इतने डीप में नहीं पूछा जाता, उनके हल्का फुल्का वहां पे पूछा जाता है, और आपके भाई यहाँ पे डीप में पूछा जाता है स्पेशल वाले पार्ट को। बाकी जो ऊपर वाले साइकोलॉजी और पेडागोजी है ये आपके दोनों के सेम रहने वाली है। तो साथियों जो आपका ये वाला पार्ट है, जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट है, तो भाई इसका तो आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा, इसकी मैं क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं भाई स्पेशल एजुकेशन वाले पार्ट की, तो देखिए इसका भी मेरे पास में कोई बैच नहीं है, तो मैं आपको भी बैच नहीं दे पाऊंगा। लेकिन कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट है, इसकी क्लासेस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो अभी आपको मैंने क्या क्या दिया, एक तो देखिए आपको पार्ट ए का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, साथ में आपको पार्ट बी में जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट है इसका बैच मिल जाएगा। मतलब कि आप ये मान सकते हो कि भाई आपकी जो पार्ट ए की तैयारी है वो तो यहाँ से 100% हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस वगैरह को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन आप जहां से नोट्स बनाओगे उनकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में भी आप मान सकते हो कि लगभग आपका 50% या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही मान लेना भाई आपका सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा, जो मैं आपको भी बैच देने वाला हूँ। क्योंकि आपके जो जनरल पीआरटी है उसमें भाई यही आपकी चीजें पूछी जाती है, और यहीं से आपका पार्ट बी भी कवर हो जाता है लगभग 50% के आसपास में। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई स्पेशल वाले पार्ट की, विशेष शिक्षा वाले पार्ट की, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा
एक तो भाई देखिए अभी मैंने इसका सिलेबस अभी कुछ टाइम पहले अभी अपलोड किया अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो एक तो आप इसका सिलेबस देखना सबसे पहले। सिलेबस के बाद में आप भाई इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे भाई सिलेबस अपने टॉपिक का नाम डालो, कहीं ना कहीं भाई आपको उसकी क्लासेज मिल जाएंगी, तो या तो आप वहां से कवर कर लेना। बाकी उसके अलावा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि देखिए आपके भाई लगभग 100 नंबर की तैयारी यहाँ से हो रही है, लगभग आपकी 50% तैयारी यहाँ से हो रही है। अब आपके जो 50% बच रहा है, तो भाई मेरे को नहीं लगता कि आपको केवल इस 50% के लिए भाई यहाँ पे बैच लेना चाहिए। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तो आप बैच की तरफ जा सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा आप इस पार्ट के लिए भाई कोई भी एक बुक ले लेना। अभी भाई कौन सी बुक लोगे उसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूंगा, क्योंकि अभी मेरे को देखनी पड़ेगी कि भाई मार्केट में कौन कौन सी बुक्स हैं, उनमें से बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप भाई इस पार्ट के लिए अपनी कोई भी एक बेस्ट बुक ले लेना और अपनी उस बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। अब उस बुक से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो भाई ये पार्ट अपनी उस बुक से कवर हो जाएगा, बाकी का पार्ट अपना जो मैं बैच दूंगा वहां से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में फिर आपको क्या करना है भाई, देखिए जैसे आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि आज आपने मैथ में परसेंटेज पढ़ा होगा, परसेंटेज आपने कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में भाई उसका रिवीजन करो और रिवीजन के साथ में उसके मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि देखिए भाई अगर मैं पूरे DSSB के एग्जामों की बात करता हूं तो भाई यहाँ पे आपके स्पीड का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि देखिए साथियों अभी आप अपना इस PRT या TGT का एग्जाम देंगे तो उस एग्जाम के दौरान मैं मान के चलता हूं कि आपने सबसे पहले हिंदी की क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट की, सबसे पहले आपके सामने हिंदी खुला है, तो हिंदी के जैसे आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपने वो 20 क्वेश्चन किए, आपने मान के चलो कि उन 20 में से आपने 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगता है कि यार मेरे को आ तो जाएंगे लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैं इनको बाद में देख लूंगा। तो भाई आप वहां पे बाद में नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही आप उस पार्ट को सबमिट करके नेक्स्ट पार्ट में जाते हो तो भाई फिर आप वापस इस पार्ट में नहीं आ सकते। तो भाई जितनी ज्यादा आपकी वहां पे स्पीड होगी उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे तैयारी अपना पेपर बेहतरीन होगा। क्योंकि देखिए अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो भाई आप जैसे हिंदी के 15 क्वेश्चन है, आपने 20 में से 15 क्वेश्चन आपने कर लिए मान लो 5 मिनट में, तो आप भाई 2-4 मिनट वहां पे एक्स्ट्रा और निकाल सकते हो, जिसमें आप उन हिंदी के जो 5 क्वेश्चन बच गए उनको फिर से देख सकते हो। तो भाई जितनी ज्यादा स्पीड रखोगे आपकी भाई उतनी ज्यादा यहाँ पे पेपर बेहतरीन निकल के आएगा। तो इसलिए भाई अगर आपको स्पीड अच्छी रखनी है तो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब देखिए अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ भाई आप यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह कहां से लगाओगे, तो देखिए साथियों एक तो अगर मैं बात करता हूं पीवाईक्यू की, तो भाई पीवाईक्यू आपको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप पीवाईक्यू अपने लगा सकते हो। अगर मैं बात करता हूं टॉपिक वाइज टेस्ट की, तो टॉपिक वाइज टेस्ट की भी अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूं और पार्ट बी की बात करता हूं तो इन सभी की भाई मैं आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते रहना। और वो टॉपिक वाइज आपको भाई यहाँ पे जनरल जो पीआरटी होती है अपनी उसके भी मिलेंगे, इसके अलावा टीजीटी के भी मिलेंगे, पीजीटी के भी मिलेंगे, क्योंकि भाई सबका सिलेबस सेम है यहाँ पे पार्ट ए का। तो पार्ट ए का तो आप भाई जितने भी प्रैक्टिस कर सको, चाहे पीजीटी के हो, टीजीटी के हो, पीआरटी के हो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालना। अगर मैं बात करता हूं पार्ट बी की, तो भाई पार्ट बी के भी मैं आपको टॉपिक वाइज वहां पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो आप उसकी भी वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए साथियों ये हो गई अपनी ऑफलाइन प्रैक्टिस की बात। अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि देखिए साथियों आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस आपका एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको भाई ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग कहीं पीडीएफ से प्रैक्टिस करके चले जाओ और फिर वहां पे जाके आपका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो भाई आपको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी होगी। और भाई ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको पता है कि भाई ज्यादातर स्टूडेंट जो भी होते हैं वो टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट लगाते हैं, तो भाई आप लोग टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा सकते हैं। और साथियों टेक्स्ट बुक पे अगर आपको पास वगैरह ज्वाइन करना हो तो मैं आपको पहले भी वीडियोस में मैंने बताया भाई आप लोग अपने जो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप लोग टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोग अपना TASP कोड यूज करते हो तो आप लोगों को कुछ डिस्काउंट भी वहां पे मिल जाता है। तो भाई आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक से अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब देखिए साथियों मैं एक बार आपको फिर से 2 मिनट में पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। और भाई ये तो अभी अपन ने स्टार्ट किया है, इसके बाद में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखिए सबसे पहले अपने PRT और TGT की भर्ती आई है, पेपर यहाँ पे 2 पार्टों में होगा। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में आपके जनरल सब्जेक्ट आने वाले हैं सारे, और इनकी आपकी तैयारी इन सब्जेक्टों की आपको तैयारी कैसे करनी है, इन सब्जेक्टों के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बैच प्रोवाइड किया है, आपको वहां से अपना तैयारी कंप्लीट करनी है। और देखिए साथियों जिस टेलीग्राम चैनल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको बैच मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको अपना जो मेन टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मिल जाएगी, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैंने बात कर ली, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। इसके अलावा इन सभी सब्जेक्टों के आपको नोट्स भी मिलेंगे। कोई अगर ऐसा साथी हो जो क्लासें नहीं लेना चाहता तो इन सभी सब्जेक्टों के आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उन नोट्सों के थ्रू भी पढ़ सकते हो। बाकी बुक्स को लेकर मैंने बता दिया कि भाई बुक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए पार्ट ए की तो सारी बुक्स मेरे को पता है कि कौन कौन सी बतानी है, लेकिन भाई पार्ट बी की अभी जो विशेष शिक्षा वाला पार्ट है इसके लिए कोई अच्छी बुक देखनी है। जैसे कोई अच्छी बुक मिलेगी तो मैं बुक्स वाला वीडियो भी बना दूंगा। हो सकता है भाई कल आपको वीडियो मिल जाएगा, जितना हो सके कल मिल जाएगा वो वीडियो भी। तो देखिए बुक्स की मैंने बात कर ली है, बैच की मैंने बात कर ली है, भाई मॉक टेस्ट
टेस्टों के लिए मैंने बैच के यहाँ पे बता दिया, मॉक टेस्टों के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीवाईक्यू की वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगाने हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं और भाई उसके लिए आप लोग अपना टीएसपी कोड भी यूज कर सकते हैं, वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आपका जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट है, इसके भाई आपको वहां पे बैच मिल जाएगा, तो आप बैच से कर लेना। अगर मैं बात करता हूँ विषय शिक्षा वाले पार्ट की, तो भाई इसके लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। अगर आप बैच लेना चाहो तो किसी टीचर का बैच ले लेना, वरना आपको भाई बुक खरीदनी पड़ेगी और बुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब देखिए साथियों, जो साइकोलॉजी और पेडागोजी वाला पार्ट है, इसके भाई मैं एनआईएस के नोट्स भी दे दूंगा, तो जो साथी एनआईएस के नोट्स पढ़ने चाहे वो एनआईएस के नोट्स पढ़ लेना, जो साथी क्लासों से करना चाहे वो क्लासों से कर लेना। बाकी मैं किसी बुक की भी पीडीएफ डाल दूंगा, अगर कोई बुक भी पढ़ना चाहे तो बुक भी पढ़ लेना। तो भाई इस तरीके से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और बाकी देखिए जो आपके दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्टों में भाई जो पार्ट भी है, यहाँ पे भाई आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लेके आ पाते हो तो भाई फिर तो आप चाहे इसमें चाहे 100 में से 100 ले आना, फिर भी आपका कोई काम के नहीं रहेंगे वो। तो इसलिए भाई इस पार्ट के ऊपर भी आपको अच्छे से फोकस करना है, अपने पार्ट बी के ऊपर। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल हो, जो आपको कोई चीज नहीं समझ में आई हो और आपको पूछना हो, तो भाई आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आई होप कि आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी और मेरे द्वारा की गई मेहनत भी पसंद आ रही होगी। तो भाई देखिए अभी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं तो इसमें काफी टाइम भी लगता है, काफी मेहनत भी लगती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसके बदले मेरे को उतना ही प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। भाई जितना हो सके भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, कम से कम भाई हर एक स्टूडेंट का अगर एक भी कमेंट आएगा तो भाई मेरे को बहुत खुशी मिलेगी, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी आप लाइक तो कर ही देंगे। और जितना हो सके जो भी ऐसे साथी हो जो भाई स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जुड़े हैं और वो इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। बाकी चलिए फिर अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।